लगातार जो है छत्तीसगढ़ में वही धर्मांतरण का जो केस लगातार हमको सुनने के लिए मिल रहा है और ख़ास तौर पे जो ऐसे जो मसीह भाई बहन हैं उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, चर्च को तोड़ा जा रहा है और कई तरह की जो है लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार ये काम जो है छत्तीसगढ़ में ज़ोरों शोरों से हो रहा है। क्योंकि ये वीडियो देखो, इसमें पिछले दिनों जो है एक बैठक हुई और इस बैठक के दौरान जो है जो मसीह भाई बहन उनको मारा गया पंचायत बिठा। मसीह लोगों को जो सता रहे हैं उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, क्या तुम्हारे ऐसे करने से लोग मसीह को मानना बंद कर देंगे? क्या लगता है आपको? मसीह लोग इतना कमज़ोर हैं जो तुम्हारे डराने से, धमकाने से, तुम्हारे जो है इस तरह का प्रताड़ित करने से लोग जो है मसीह को मानना बंद कर देंगे? जो सच्चे खुदा को मानने वाला है, जिन्होंने जाना है, जिन्होंने पहचाना है, वो परमेश्वर को कदापि नहीं छोड़ेंगे। चाहे तुम जो भी करना चाहो वो कर लो, लेकिन फिर भी जो है वो लोग नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर के करीब ही रहेंगे, उसको मानेंगे। जो अल्पविश्वासी हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, एक वीडियो दिखाता हूँ। पिछले दिनों जो है वो पत्थल गांव के आसपास एक घटनाएं हुई और वहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहनों को पकड़ के लाया था, डरा कर धमका कर उनका घर वापसी का कार्यक्रम रखा गया था। पंडाल लगी हुई थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे थे और अचानक से जो है उनके सारे जो है हवन पूजन के लिए उन्होंने सामग्री बिठा के रखा था, यज्ञ जैसे करने का। तो वो चीज़ों को जो है अचानक से एक तूफान आई और पूरी तरह से उसको तहस नहस कर दिया। उनकी टेंट, पाल, पर्दों, सारे चीज़ों को जो है उखाड़ दिया गया। तो ये जो घटना है, ठीक है, ये हो सकता है ये सहज सा लगता होगा, लेकिन ये परमेश्वर का चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अपने मन को संसार के डर से परमेश्वर का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो है एक चेतावनी है। अभी आने वाले दिन में जो है इससे बड़े बड़े जो है और समस्याएं आने वाली। ये तो केवल चुनौती है, ये तो केवल चेतावनी है कि सुधर जाओ। अभी भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और अभी भी आपके पास मन फिराने का अवसर है। किसी ने जो है परमेश्वर के सामर्थ्य को, उनकी जो शक्ति को कोई चुनौती दे सकता है? आज तक किसी ने कोई पैदा नहीं हुआ है जो उनकी शक्ति और उनको सामर्थ्य को कोई चुनौती दे पाए। तो तुम लोग कौन होते हो कि उनको चुनौती देने वाले? परमेश्वर के सामने बड़े बड़े टिक नहीं पाए हैं। याद होगा आपको, मिस्र का इतिहास देख लेना, खोज लेना। वहाँ फिरौन राजा था, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा समझता था, बहुत शक्तिशाली समझता था। उन्होंने परमेश्वर के जुबान को, परमेश्वर के उनके वचन को, संदेश को जो है उन्होंने छोटा समझा, तुच्छ समझा उनकी बातों से। और हुआ क्या, जब उन्होंने उनकी बात नहीं माना तो परमेश्वर ने छोटे समस्याओं से चालू किया और बड़ी बड़ी विपत्ति वहां पर आ पड़ी और अंत में सारा जो है राजकाज, सारी चीजें पूरे तहस नहस हो गई। कोई चुनौती दे सकता है उस सामर्थ्य परमेश्वर? तो हे अल्पविश्वासी भाई और बहनों, मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आज भी तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप उनके पास आए। वचन में ये लिखा है कि अगर तुम मनुष्यों के सामने मुझे मान लोगे तो मैं तुम्हें अपनी स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। कि जो शरीर पर घात करते हैं उनसे क्या डरना, जो शरीर और आत्मा दोनों पर घात कर सकते हैं उससे डरना है। यह अधिकार केवल परमेश्वर को है। आपकी आत्मा, आपके शरीर पर, दोनों पर अधिकार है और आप डर रहे हैं जो शरीर पर घात करते हैं। वचन में यह भी लिखा है, अगर मसीह में हो, आप मसीह में पूरी तरह से बलवंत हो
और लोग जो है तुम्हें सताओ या पथरवाओ या किसी भी तरह से तुम्हें मार देते, तो वचन कहता है तुम मर भी जाओगे तो भी जीवित रहोगे। आज आपका रास्ता कौन सा है? किधर भाग रहे हैं आप? आज वो संसार की तरफ जा रहे हैं जो रास्ता नरक की ओर जाता है। हो सकता है लोगों ने तुम्हें धमकाया होगा, डराया होगा, लोगों ने तुम्हारे बाल बच्चों को मारने का धमकी दिया होगा। अगर सच्चे मसीह हो और मसीह को जो सही रूप से जानते हो तो इससे भयभीत मत होना, मत जाओ। ये समय है, ये संकेत है, ये चेतावनी है, बड़ी विपत्ति और आने वाली है। तो याद रखो कि तुम कौन से रास्ता डिसाइड कर रहे हैं। सदरक मेशक सुने होंगे कहानी जरूर, अगर विश्वासी हैं तो। एक मूरत बनवाता है, मूरत बनवा के उसका उपासना पूजा करने के लिए बोलता है, उसका दंडवत करने के लिए बोलता है। उन्होंने जो है अपना शीश कभी भी नहीं झुकाया। उन्होंने बोला कि हम केवल झुकाएंगे तो अपने जीवित खुदा के सामने झुकाएंगे, किसी मूर्तों के सामने नहीं झुकेंगे। और परिणाम क्या हुआ? उसको आग के भट्टे में डाल दिया गया। और जब आग के भट्टे में डाल दिया गया तो क्या वो आग उसको जला पाई? जरूर जानते होंगे आप। पूरी तरह से जो है परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा, वो आग उन्हें जला नहीं पाई। तो इसलिए जो है भयभीत ना हो। जब समस्या आता है, विपत्ति आती है, तो खुदा के करीब जाने के लिए, यहां वहां भागने के लिए नहीं है। आज जो है आरएसएस बजरंग दल के लोग ने लगातार जो है इस तरह की जो है काम किया जा रहा है। क्या मैं बोलना चाहूंगा, और भी धर्म है, लोग और भी धर्म मानते हैं, लेकिन जब लोग यीशु मसीह को मानने लग जाते हैं तब लोगों को इतना प्रॉब्लम क्यों होता है? जहां यीशु मसीह को माना जाता है तब उनका विरोध किया जाता है। मतलब ये बात से ये समझो कि तुम सही रास्ते में हो, इसलिए तुम्हारा विरोध कर रहे हैं लोग। अगर तुम सही रास्ते में नहीं हो तो लोग तुम्हें कुछ बोलेंगे नहीं। तो ये समझो कि तुम कौन से रास्ते में। इसलिए वचन में लिखा है, अगर जो है तकलीफें आई, सताव आएगी, तब तुम जानो कि तुम सही रास्ते में। और अगर ये सारी चीजें नहीं हुई तो एक चिंतनीय बात है, एक सोचने की बात है कि तुम कौन से रास्ते में हो। एक बार सोचना पड़ेगा, कहीं ऐसे तो नहीं कि गलत रास्ते में हो। तो इसलिए प्रियो, सतर्क रहो, इन चीजों से भयभीत मत हो। वो खुदा ही है, कोई मनुष्य ये आज तुम्हें जो है बहका फुसला कर इन जगह में ला के जो है घर वापसी का नाम देते हैं। क्या ये लोग तुम्हें जो है आजादी दे सकती है? क्या ये लोग तुम्हें अनंत काल का जीवन दे सकते हैं? क्या ये लोग तुम्हें जो है पूरी सुरक्षा दे सकते हैं? इसकी गारंटी लेते हैं? पूछ के देखो उनसे। बोलते बड़ी बड़ी बात है, लेकिन वो खुदा ही है, इंसान नहीं दे सकता है सुरक्षा। एक खुदा ही है जो तुम्हें सुरक्षित रख सकता है और सुरक्षा दे सकता है। तो इसलिए उनके करीब जाओ, उनसे ना भागो। तो आना तय है, विपत्ति तो आएगी ही। वचन कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि लोगों ने मुझे सताया तो तुम कौन होते हो? तुम्हें भी सताएंगे। इन विपत्ति से भगो मत, परमेश्वर के करीब आओ। उसी में जीवन है, अनंत काल का जीवन है, उसी में अद्भुत शांति और सुरक्षा है।